हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा जी। बच्चों इस समय हम लोग बात कर रहे हैं आपकी क्लास 10 एम.एल. अग्रवाल की बुक के चैप्टर 18 की, जिसका टाइटल है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू कॉस ए। तो आपको इसको बहुत इजी बेटा प्रूफ करने के लिए, देखिए जब आप इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो जब भी कभी ऐसा हो आपके पास कि स्क्वायर में टर्म्स ना हो और मल्टीपल टर्म्स हों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, जैसे sec a, tan a, sin a, cos a, तो इट इज़ बेटर कि आप इसको सबको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, तो इजीली हो जाता है। देखिए कैसे, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं बेटा, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो देखिए कैसे होगा बेटा, सबसे पहले sec a को आप लिख पाएंगे 1 अपॉन cos a, ठीक है, प्लस tan a को आप क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो अब आप देखिए यहाँ पर बेटा डिनोमिनेटर सेम है, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका cos a और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए, और इधर मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस साइन ए। इन दोनों को बेटा आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब आपको याद होगा एक आइडेंटिटी आपने की थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो वहाँ से आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आता है, कॉस स्क्वायर ए। याद आ गया होगा आप लोगों को, अपॉन कॉस ए। तो बेटा जी एक कॉस ए कैंसिल हो गया और ये आपका कॉस ए आ गया इसमें, विच इज़ योर राइट हैंड साइड, एंड दैट्स प्रूव्ड। है ना कितना इजी, बस चुटकी में क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको बस फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं कि प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू 1। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लिया था और उसके बाद उसको कॉस स्क्वायर ए। बस बेटा जी ऐसे ही इसको भी करेंगे। और देखिए यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए की आइडेंटिटी है, आपने पढ़ा होगा, ये किसके इक्वल होती है, sec स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब आपको पता है ना कि ये क्या आने वाला है, कॉस स्क्वायर है, तो आप sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, क्योंकि कॉस और sec एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो बेटा आप इसको लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और ये आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर है। ये आपको पता ही आइडेंटिटी से, दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल्स टू 1, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। देख रहे हैं, 1 से 1.5 मिनट लगता है मुश्किल से, इसमें आराम से आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आता है जब भी आता है तो। ठीक है, आप इसको देखिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, tan a प्लस cot a को आपने प्रूव करना है sec a cos a के। मैंने आपसे कहा था ना, जब बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएं और स्क्वायर आइडेंटिटी ना हो तो आप क्या करेंगे, सबको साइन कॉस में चेंज करेंगे। यहाँ पर करके देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में, तो बेटा tan a, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऊपर लिखा हुआ तो है ये लेफ्ट हैंड साइड, tan a को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन a अपॉन कॉस a, प्लस cot a को आप क्या लिख लेंगे, cos a अपॉन साइन a। देखो बेटा आ गया बिल्कुल इजीली। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, cos a साइन a, तो यहाँ बेटा cos a जाएगा साइन a टाइम्स, तो साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए।
और यहाँ साइन ए जाएगा बेटा कॉस ए टाइम्स, तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बेटा क्या होता है 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए साइन ए। आपको बेटा यहाँ 2 रेशियोज दिखाने हैं ना, इनको अलग अलग कर लीजिए। कैसे? 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए। अब देखो बेटा आपको पता है 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कॉस ए की। यही आपका राइट हैंड साइड है। प्रूव्ड। देखिए कितना इजीली हो गया। ठीक है, बस ऐसे बेटा आराम से क्वेश्चन सारे होते चले जाएंगे, बस फॉर्मूलों का ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। आपको प्रूफ करना है बेटा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस सेक ए इक्वल्स टू टेन ए साइन ए। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से बेटा शुरू करेंगे। देखिए 1 माइनस कॉस ए तो बेटा ऐसे ही रहेगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। तो देखिए ये क्या बन जाएगा अब आपके पास 1 माइनस कॉस ए, और ये आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, देखिए इसमें बेटा आपके पास जो आइडेंटिटी है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, मीन्स 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो आप प्लस को तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो बस वही कर रहे हैं हम लोग। इसको मैं लिख कर दिखा देता हूँ आपको। ये बेटा हो गया 1 माइनस कॉस ए, और इसको लिख लीजिए 1 प्लस कॉस ए। बस थोड़ा सा इधर घुमा लीजिए, आपको इजी रहेगा। इसके बाद अपॉन में कॉस ए हो गया। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब एक देखिएगा चीज़, हमें ये भी ध्यान रखना होता है हमें प्रूफ क्या करना है। अब यहाँ पर हमें प्रूफ ये करना है, मीन्स मुझे सिर्फ एक साइन ए चाहिए, एक साइन ए नहीं चाहिए। तो हम इसको दोबारा से ठीक से लिख लेते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। समझ गए? तो एक साइन ए हमने ये वाला इधर निकाल लिया। अब देखिए ये क्या बन गया आपके पास, आपने क्वोशिएंट रिलेशन में पढ़ा है, ये हो जाएगा आपका टेन ए इंटू साइन ए। बस यही आपको प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में। प्रूफ्ड, इजी। चलिए आप इसको देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट। प्रूव दैट कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। जब भी बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, आप ये देखिए इसमें स्क्वायर रिलेशन भी दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन अभी इसमें इस तरीके का फॉर्मेशन है कि जो चीज़ यहाँ माइनस में है वही यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में है। ऐसा ही बेटा ये भी आ सकता है टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो वहाँ से आप कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले पाएंगे। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। बेटा कॉट स्क्वायर ए को आप लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए ऊपर से कॉस स्क्वायर ए आपका कॉमन आ जाएगा। जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना, ये आ गया आपका। अब बेटा 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और अंदर आएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब बेटा यहाँ भी आइडेंटिटी है, कौन सी वाली, याद करिए,
ये था ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। बस यहीं पर आप देखिए हमने 1 को इधर ले गए, तो ये कॉसेक स्क्वायर ए -1 हो गया है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए कितना इजी है, यही तो आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ्ड। अब इसमें थोड़ा ये हो सकता है बेटा आपको कि आप सोचेंगे सर आपने तो एकदम सोच लिया, हम कैसे सोचेंगे। तो बेटा यही है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस, जैसे मैं करा रहा हूँ आप भी घर पे प्रैक्टिस करिए, तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सब आ जाएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए आप इसको देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ बेटा आपसे प्रूफ करने के लिए बोला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस सेक ए इक्वल्स टू सेक ए। अब कैसे होगा, देखिए यहाँ पर इतना सब कुछ है, यहाँ तो सिर्फ सेक ए है, तो आपके पास ऊपर टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, इसकी स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, आपको याद होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो बेटा टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1। तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, 1 प्लस इसको लिख लेंगे हम सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन 1 प्लस सेक ए। ठीक है, ये आप यहाँ से आराम से बना सकते हैं इसको। अब देखिए बेटा जब 1 है, अभी हमने पहले भी कई क्वेश्चंस में किया है भाई, सेक स्क्वायर ए -1 हो या 1 स्क्वायर हो, क्या फ़र्क पड़ता है, पर हमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अब हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इस 1 को 1 स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ देखिए क्या होगा, 1 प्लस इसमें हम ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ये आ जाएगा बेटा सेक ए -1 इंटू सेक ए +1। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो आप समझ गए, अपॉन 1 प्लस सेक ए। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा आपके पास बेटा, 1 प्लस सेक ए -1। अब यहाँ भी आप देखिए बेटा 1 से 1 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, सेक ए विच इज़ योर राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप आइडेंटिटीज़ का, और जो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के आपस में रिलेशंस हैं, बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलिए आप इसको देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। ये बेटे थोड़ा सा यहाँ से एक डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन भी स्टार्ट हो रहे हैं, वो आप अभी समझेंगे इसमें। देखिए यहाँ पर जब आपको इसको प्रूफ करना है, तो अभी तक हमने क्या किया था, सब जगह लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, राइट हैंड साइड पर पहुँच गए, पर यहाँ पर ऐसा आपको डायरेक्ट होता हुआ नहीं लगेगा। देखिए कैसे, अगर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो आपको सेक से साइन और कॉस पर जाना है, तो आप सोचेंगे ठीक है सर इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या होगा इसका, आप इसको लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे आ जाएगा ये 1 अपॉन कॉस ए। अब यहाँ क्या होगा, इसको आप 1/1 कर लीजिए, डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और नीचे आपके पास ये आ ही चुका है 1 अपॉन कॉस ए। तो बेटा यहाँ पर आपका ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा, कॉस ए प्लस 1। अब ये आपके पास कॉस ए प्लस 1 आ गया है। अब मैं तो इसको यहाँ से यहाँ पर पहुँचा दूंगा, पर आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है इसमें। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं और राइट हैंड साइड को भी यहीं पर ले आएंगे। ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए कैसे, अगर आप राइट हैंड साइड को भी ले लेते हैं बेटा इसमें,
तो साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, चलिए मैं पहले लिख देता हूँ इसको, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए है आपके पास। आपको पता है बेटा कई क्वेश्चंस में आप कर चुके हैं, साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और ये अभी हमने बात की थी कि भाई 1 है तो आप उसको 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात तो वही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो बस ये आपका 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, यही तो ऊपर है। ठीक, तो आपका ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। तो आप लोगों के लिए बेटा इस तरह से ज़्यादा इजी रहेगा, अदरवाइज यहाँ पर मैं क्या करता, मैं तो इसमें ऊपर नीचे मैं इसको अपॉन 1 करके ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देता तो ये आता। लेकिन ये चीज़ सोचनी जो है ना, अभी आपके लेवल पर थोड़ा जल्दबाजी होगी, तो इसलिए आप इसी मेथड से करिएगा। ठीक है, तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का 4th पार्ट। इसमें आपको प्रूफ करना है साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक मन में क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ तो साइन और कॉस में ऑलरेडी है ही, अब इसको कॉसेक और कॉट में कैसे चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ेगा। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर नहीं है इसमें, इट मीन्स मुझे यहाँ से इस डिनोमिनेटर को गायब करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये 1 माइनस कॉस ए हमारे लिए प्रॉब्लम कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेटा ये क्या है, कॉस ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, और ये कॉट ए क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। मीन्स हमें नीचे साइन ए तो कंफर्टेबल है पर 1 माइनस कॉस ए नहीं है। तो क्या करें इसको रिमूव करने के लिए, बेटा 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कैसे, बहुत आसान है। साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए है आपका। अब मुझे इसको हटाना है, तो क्या करेंगे हम, 1 प्लस कॉस ए से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो क्या फ़ायदा होगा इसका, ये आ गया आपके पास साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये तो आप जानते हैं, कई बार हम लोग यूज़ कर चुके हैं इसको। तो अब यहाँ पर आप देखें तो ऊपर तो ये ऐसा ही रहेगा अभी 1 प्लस कॉस ए, पर नीचे आपके पास अब ये 2 टर्म्स की जगह सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया, किसमें, साइन स्क्वायर ए में। बिल्कुल ठीक। अब बेटा ये साइन स्क्वायर ए में एक साइन ए ऊपर कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पर आपके पास है 1 प्लस कॉस ए अपॉन, एक बार लिख लेते हैं कोई बात नहीं, एक स्टेप ज़्यादा हो जाए, गलत नहीं होना चाहिए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। बस अब यहाँ 2 टर्म्स है ना, तो आप इनको सेपरेट कर दीजिए दोनों। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपके पास 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। देखिए कितना इजीली आ गया। तो 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए, विच इज योर राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। ठीक है, बहुत इजीली हो गया। बस अब आपको इस तरह से क्वेश्चंस में भी ध्यान रखना है। चलिए आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। टू प्रूव साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। आपको इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखकर याद आ रहा है भाई, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा इसी तरह की सिचुएशन थी। तो आपने क्या किया था उसमें, इसके कॉन्जुगेट से, मीन्स यहाँ 1 प्लस कॉस है, वहाँ पर 1 माइनस कॉस है था, तो वहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से किया था, माइनस में प्लस है, अब प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, देखिए किस तरीके से होगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बेटा साइन ए अपॉन
1 प्लस कॉस ए है। हमने क्या किया इसमें, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखिए क्या बना बेटा, ऊपर तो आपका ये ऐसे आ जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए मीन्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और ये आपको पता है फर्स्ट आइडेंटिटी की सब आइडेंटिटी है, यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर ए। तो बेटा ये हो गया साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। रिकॉल कराऊँ आप, देखिए ये आइडेंटिटी थी ना आपकी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो अगर आप बेटा इसमें कॉस स्क्वायर ए को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो ऐसी सब आइडेंटिटीज वगैरह ना आप साथ साथ लर्न करते चलिए, बहुत इजीली क्वेश्चन होंगे। देखिए साइन ए से एक साइन ए चला गया और ये आपका राइट हैंड साइड मिल गया आपको, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। बहुत आराम से हो रहे हैं बेटा क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सब इजी है। तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो देखिए बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड पार्ट। इसमें वो आपसे कहते हैं प्रूव दैट 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है क्या, कि अगर आप इसमें सोचते हैं कि मैं आइडेंटिटी लगा दूं तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे इसमें। अब ऐसे क्वेश्चंस बेटा आपको प्रैक्टिस से ही आ पाएंगे। मीन्स देखिए, अगर मान लीजिए हम ये सोचें यहाँ पर कि 1 माइनस, अब हम टेन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आ जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस 1 और ये आ जाएगा 2 माइनस सेक स्क्वायर ए। मीन्स आप गलत नहीं कर रहे हैं, पर जो आपको प्रूफ करना है वो तो नहीं आ रहा। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक ये भी बात आप ध्यान रखिए कि आपको जो प्रूफ करना है वो आना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन सही है। अदरवाइज आप हो सकता है बिल्कुल सही कर रहे हो अपनी तरफ से सारी आइडेंटिटीज, सारी कैलकुलेशंस, लेकिन जो आपने प्रूफ करना है आप उस रास्ते पर नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, आप इसको बेटा साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें पहले। ठीक है, देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और नीचे इसको भी आप ऐसे लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो बेटा क्या बन जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए बन सा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आप ये आराम से कर सकते हैं इसमें। और नीचे क्या आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा साथ में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। आप एक काम करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए बेटा, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आएगा। अब यहाँ पर आप देखें तो ये साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा और ये कॉस स्क्वायर ए नीचे आएगा। पहले इतना कर लीजिए तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इसमें। ये साइन स्क्वायर ए ऊपर भेज देते हैं, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर नीचे ये कॉस स्क्वायर ए नीचे आ गया, अब देखिए, अब आप इसको आराम से कैंसिल करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, जो कि क्या हो गया टेन स्क्वायर है। बेटा देखिए, कैंसिल करने को तो हम यहाँ भी कर देते हैं, पर उसमें क्या है, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को कि साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा, इस तरह से। अब यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बिल्कुल ईजिली आपका ये आंसर आ गया और यही आपका
राइट हैंड साइड में आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो बस इसको सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किया आपने और सॉल्व करके ये आंसर आ गया। तो चलिए आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट। बेटा जी ये जो थर्ड पार्ट है अगर आप देखेंगे तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। 11th का फर्स्ट और 11th का थर्ड दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड में फ़र्क है। तो मैं आपको बताऊं बेटा जितना आपने फर्स्ट पार्ट में किया उससे सिर्फ एक स्टेप ज़्यादा होगा और इसका प्रूफ हो जाएगा। देखिए जैसा आपने फर्स्ट में किया वैसे इसमें करेंगे। आपको दिया है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो बच्चों हमने क्या किया था फर्स्ट वाले पार्ट में, इसमें ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले से आपने कर दिया इसको। तो यहाँ पर बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन ये आ गया साइन स्क्वायर ए। तो बेटा जी ये आपने साइन ए कैंसिल किया तो आपके पास क्या आ गया था 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। आप देखिए आपके फर्स्ट पार्ट में आपको यही प्रूफ करना था। अब इससे एक स्टेप आगे कैसे करना है, आप इन दोनों को 1 और कॉस ए को अलग अलग कर लीजिए। कैसे, देखिए आप इसको लिख लीजिए 1 अपॉन साइन ए और माइनस इधर लिख दीजिए बेटा कॉस ए अपॉन साइन ए। बस इसका आ गया आंसर। तो 1 अपॉन साइन ए को आप लिख सकते हैं बेटा कॉस ए के माइनस और कॉस ए अपॉन साइन ए को आप लिख सकते हैं कॉट ए। तो यही तो आपको राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था, बस इजीली हो गया। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इससे आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए बच्चों वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।